Good morning everyone. In today's presentation I will be telling you to the topic that is the law of demand. I will be explaining you why the demand curves always slopes downwards. I will be telling you exceptions to the law of demand. तो अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम इंक्रीजेस. दैट इज क्वांटिटी इंक्रीज करती है जैसे ही किसी भी कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज करता है उसकी कमोडिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाती है, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. दैट इज सिट्रस पैरेबिस. जो अदर फैक्टर्स हैं मैंने पहले वाली अपनी वीडियोस में बताया है कि कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें जो हमने इसमें बात की है. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इन्फ्लुएंस करते हैं. इनकम ऑफ द कंज्यूमर इफेक्ट करती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड. फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है आपकी वो इन्फ्लुएंस करती हैं. तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो अगर हम बात करें द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज मोर एट अ लोअर प्राइस एंड अ हायर एट अ हायर प्राइस. तो अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, तो जिसकी वजह से क्या है, जब आपकी कमोडिटी का प्राइस अगर हम बात करें इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो अगर हमें दिख रहा है कि प्राइस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, साइमल्टेनियसली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है. तो इसीलिए क्या है कि आपका जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है. इसी की वजह से जो आपका जो डिमांड कर्व है, इसी रीज़न की वजह से जो आपका डिमांड कर्व है दैट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. बट जो आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, वाई मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस. ऐसा होता क्यों है? इसका आंसर है दीज आर दी सर्टन रीजन्स. आई विल बी एक्सप्लेनिंग वन बाय वन. जिन रीजन्स की वजह से जो आपका डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है. फर्स्ट रीजन इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो क्लास अगर हम बात करें, आई बी एक्सप्लेनिंग यू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो एज अ कंज्यूमर आप कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते हैं, ठीक है. तो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर कर हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है. तो इकोनॉमिक टर्म्स में जो सेटिस्फैक्शन कमोडिटी को कंज्यूम करके हमें मिल रही है दैट इज़ यूटिलिटी, ठीक है. तो उसको हम टर्म देते हैं यूटिलिटी. तो अगर हम बात करें कोई कमोडिटी हमने कंज्यूम की है, उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है दैट इज़ यूटिलिटी. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि कमोडिटी की जो कंजम्पशन है, जैसे जैसे आप कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाएंगे, यू एज अ कंज्यूमर योर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अगर हम बात करें कि हमने कोई कमोडिटी हमें चाहिए तो हम उस कमोडिटी को फर्स्टली परचेज करते हैं तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि सेकेंड टाइम हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो यही हमें डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करता है कि अगर सपोजिंगली एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक इंडिविजुअल है, ही इज़ वेरी थर्स्टी, ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर. उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिली, वेरी हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी. लेकिन अगर अभी उसकी प्यास पूरी तरह से फिनिश नहीं हुई है, ही ड्रैंक सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, बट उसको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जितनी उसको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पे मिल रही थी. फिर वो थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पीता है, फिर उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है. दैट इज़ जितनी कमोडिटीज़ को वो कंज्यूम करता जा रहा है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो रहा है. तो अगर वी एज ए प्रोड्यूसर वी वांट कि कंज्यूमर और कमोडिटीज़ को परचेज करे, वो तभी पॉसिबल है इफ़ यू रिड्यूस दी प्राइस.
तो इनिशियली कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, तो ही इज़ रेडी टू पे मोर प्राइस, बट उसका जैसे जैसे कमोडिटीज़ को वो और कंज्यूम करता जा रहा है, उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होती जा रही है, तो ही विल बी परचेजिंग मोर ओनली एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। इसीलिए जो आपका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कि जैसे ही कमोडिटी का प्राइस कम होगा, ऑटोमेटिकली द कंज्यूमर विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ द कमोडिटी। दैट इज़ वाई दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। आई थिंक इट इज़ क्लियर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द सेकेंड रीज़न इज इनकम्स इफेक्ट। इनकम, जो हर इंडिविजुअल की इनकम होती है, वही इनकम को हम कहीं ना कहीं स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, यू एज अ कंज्यूमर क्या करते हैं, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो आपने ऐसी कमोडिटीज़ को परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया जो पहले आप नहीं परचेज़ कर सकते थे, या फिर जितनी कमोडिटीज़ को आप पहले क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे थे, अब उससे ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे आप। तो ये इंडिविजुअल की इनकम का इफेक्ट होता है कि अगर अ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। सपोजिंगली पहले 20 रुपीज़ की चॉकलेट आ रही थी, तो वो एक चॉकलेट खरीद रहा था, अगर वही चॉकलेट 10 रुपीज़ की आ जाए तो सेम अमाउंट ऑफ द मनी ही स्पेंडिंग, अब वो 2 चॉकलेट्स परचेज कर सकता है। तो दैट इज़ कि आपकी कमोडिटी का अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो रही है। तो कंज्यूमर नीड टू स्पेंड लेस टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एज बिफोर। द मनी सेव्ड, जो उसका मनी सेव हुआ है वो उसको क्या कर सकता है, उसी सेम कमोडिटी को और परचेज कर सकता है, या फिर वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट पे या बेटर प्रोडक्ट पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकता है। Thus you can say a fall in price of the commodity increases the demand, and this is known as incomes effect. क्लियर है क्लास, कि आपकी एज अ कंज्यूमर जो आपकी इनकम है वो कैसे इफेक्ट करती है आपकी डिमांड को। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे कि नाम से पता चलता है सब्स्टिट्यूट, क्लास मैंने आपको पहले कराया हुआ है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको कराया था सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर द रिलेटेड गुड्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप सपोजिंगली आप मारुति स्विफ्ट डिमांड कर सकते हैं या i20 की डिमांड कर सकते हैं, तो दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो आप इजीली वन से दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, जो उसका सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है कंज्यूमर उस पर शिफ्ट हो जाएगा एंड वो उसको परचेज करने लगेगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए ईजी ऑप्शन है कि वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाए। तो दिस इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बट अगर आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स नहीं अवेलेबल हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस में कोई भी वेरिएशन आ जाए तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सॉरी चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। सपोजिंगली अगर हम बात करें, you as a consumer you have amount available with you, बहुत सारे लोग पहले उस कमोडिटी को परचेज नहीं कर सकते हैं, बट सपोजिंगली एक कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है, नाउ दैट बिकम्स अफोर्डेबल टू नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो अब क्या करते हैं, जब रिड्यूस हो गया प्राइस तब कंज्यूमर उसे कहीं ना कहीं कंज्यूम कर सकता है। दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इसे हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, सॉरी जैसे कि कोई लग्जरी कार है, कोई फ़ोन है, या फ्रेश अराइवल जो क्लोथ्स के होते हैं, सीजन जब भी स्टार्ट होता है
तो जो फ्रेश अराइवल क्लोथ्स होते हैं या न्यू कार लॉन्च हुई है या कोई मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो वो इनिशियल स्टेज पे बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। बट विद टाइम वो मॉडल आउटडेटेड हो जाता है या मॉडल पुराना हो जाता है, जो क्लोथ्स हैं उनका सीजन ऑफ हो जाता है। तो अब क्या है, वो प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स पहले उसके लिए अफोर्डेबल नहीं था, अब वो उसके लिए कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हो गया है। तो जो अगर हम कहें पहले जिस भी मार्केट के लिए वो अफोर्डेबल था, अब उससे ज़्यादा सेक्शन ऑफ पीपल के लिए कहीं ना कहीं अब अफोर्डेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो उसका प्राइस है विद टाइम, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया है, सीजन ऑफ हो गया है, तो अब लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट। तो दिस इज कि इसी रीजंस की वजह से आपका डिमांड कर्व हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा। लास्ट फैक्टर इज योर डाइवर्स यूज ऑफ द कमोडिटीज। एक कमोडिटी को जब हम सेवरली यूज कर सकते हैं, एक कमोडिटी को जब हम नंबर ऑफ यूजेस में डाल सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रीजन कि आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। सपोजिंगली इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से आप लाइटनिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं। अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ लाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी का कहीं पे प्राइस कम है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको मल्टीपल यूजेस में ले सकता है। तो डाइवर्स यूज़ है अगर आपकी कमोडिटी का, तो अगर प्राइस हाई है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को कम कर देगा कि उसको डाइवर्सली ना यूज़ करके हर चीज़ में लिमिटेड उसकी कंजम्पशन कर देगा। बट अगर प्राइस रिड्यूस होता है तो उसकी कंजम्पशन को प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं इंक्रीज कर लेगा, उसको वैरायटी पर्पसेस के लिए यूज़ करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। प्राइस रिड्यूस तो आपकी कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द फैक्टर्स यू कैन से और द रीजंस योर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे उसकी यूटिलिटी रिड्यूस होने लगेगी। एंड एक पॉइंट आएगा जब आपका प्राइस कमोडिटी का रिड्यूस होगा, तभी आप कमोडिटी को और परचेज करेंगे। इनकम्स इफेक्ट के इनकम चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं कंज्यूमर अपनी डिमांड को चेंज करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस चेंज होगा तो सब्स्टिट्यूट क्या होगा, आपके लिए कितना फीसिबल सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, प्राइस फ्लक्चुएट होने पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में भी वेरिएशन आता है। और डाइवर्स यूज़ है आपकी कमोडिटी, अगर मल्टीपल यूजेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं तो उस केस में भी आपका जो प्राइस में फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं आपकी डिमांड को इफेक्ट करती है। लास्ट टॉपिक दैट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस रिड्यूस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शंस, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वन बाय वन। द एक्सेप्शन इज रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस। अगर इंडिविजुअल को ये लगता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है कमोडिटी का दैट वुड बी राइजिंग, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। आज चाहे प्राइस कितना भी ज़्यादा हो रहा है आपके प्रोडक्ट का, आपको लग रहा है इन फ्यूचर इसका प्राइस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो इट इज़ बेटर यू परचेज इट टुडे। ठीक है, तो दैट इज योर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज योर स्टेटस गुड्स। कुछ गुड्स होते हैं जो आप एज एन इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में स्टेटस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि डायमंड, योर प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस पेंटिंग्स। तो वो कहीं ना कहीं आपका एक स्टेटस देता है सोसाइटी में। तो अगर आप रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से प्रिवेल कर रहे हैं तो आप इन गुड्स को तभी डिमांड करेंगे जब इनका सपोजिंगली प्राइस हाई है। अगर इनका प्राइस रिड्यूस हो जाता है, यू विल स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ दोज गुड्स बिकॉज इट इज़ नो मोर अ स्टेटस गुड नाउ। तो दैट इज कंसिडर एज स्टेटस गुड्स। इन दिस टाइप प्रेस्टीज इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो आपकी जो प्रेस्टीज है वो गुड्स के प्राइस पर ही डिपेंड करती है। प्राइस कम हो गया तो स्टेटस से आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज योर गिवन गुड्स।
कुछ ऐसे गुड्स हैं जो आज आपकी जितनी इनकम है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नेसेसिटी गुड्स हैं, बट जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होती है कस्टमर उन गुड्स को परचेज करना बंद कर देता है, रैदर ही शिफ्ट टू अ सम नॉर्मल गुड्स। तो दैट इज़ अ गिवन गुड्स कि पहले एक इंडिविजुअल है वो बैड क्वालिटी ब्रेड्स परचेज कर रहा है, बट उसकी इनकम ही उतनी थी इसीलिए वो उतना ही परचेज कर रहा है। बट सपोजिंगली उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो उसकी कंजम्पशन को स्टॉप करके एक बेटर ऑप्शन पर शिफ्ट कर रहा है। तो वो क्यों शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि अब उसका जो प्राइस है जो पहले उसके लिए कहीं ना कहीं अफोर्डेबल नहीं था वो उसको अफोर्ड कर सकता है। तो दैट इज गिवन गुड्स। अगर किसी कंट्री में या फिर लगता है लोगों को कि इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली है तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अभी वो सिचुएशन है कि आपको गुड्स मिल रहे हैं, बट विद टाइम हो सकता है आपको गुड्स ना मिले, इसलिए आप नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकते कि आपको ये लग रहा है कि इन फ्यूचर शायद उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, इसीलिए आप आज उसको बहुत एक्सेस में डिमांड कर रहे हैं। तो दीज आर दी सर्टन एक्सेप्शंस टू योर लॉ ऑफ डिमांड कि आपको ये फ्यूचर में प्राइस राइज होने की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तो आज आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर लें। कुछ गुड्स होते हैं जो स्टेटस गुड्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके स्टेटस को सोसाइटी में, तो उनका जितना हाई प्राइस उतना ही आप उसे हाई डिमांड करेंगे टू शो द स्टेटस इन योर सोसाइटी। गिवन गुड्स, जो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, बट जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगी तो आप कहीं ना कहीं बेटर प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज योर लास्ट इज योर इमरजेंसी सिचुएशन कि आपको लग रहा है किसी भी कंट्री में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली है, तो उस सिचुएशन में क्या है आप प्राइस हाई पर भी कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे। तो दीज आर द सर्टन एक्सेप्शंस टू योर लॉ ऑफ डिमांड। आई थिंक इट इज क्लियर। एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। Please like, share my videos. If you have any doubt related to any topic that I have discussed in my previous videos, you can message me. Thank you.